अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। आज की वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं मार्केट के बारे में जो शायद ही यूट्यूब पे बताए हों, और उनके सीक्रेट्स की वजह से आप लोग कितना प्रॉफिटेबल हो सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें बिकॉज इट हेल्प्स इन द एल्गोरिदम। चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको फ़ौरन पता चल जाए और लेवल्स मार्क करने में देर ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है बुक मैप के हवाले से। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि बुक मैप के ऊपर वीडियो बनाएं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। मैं भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूं और इस सॉफ्टवेयर से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बेसिकली बुक मैप है क्या? बुक मैप एक ऑर्डर बुक है जो हमें रियल टाइम बाय सेल ऑर्डर्स दिखाता है, रियल टाइम टीपीस दिखाता है, बिग फिशर्स के, बैंक्स के, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी मेथड है, आपका कोई भी मेथड है, आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, वीएसए, एनीथिंग, ठीक है, ये सब में वर्क करता है, सब में वर्क करता है। ये आपको किस किस तरह से हेल्प दे सकता है, इसमें जो आपको ऑर्डर बुक नज़र आती है उसमें मार्केट में मौजूद ऑर्डर्स का सबका हिसाब किताब होता है। हमें डायरेक्शन में मदद देता है, ट्रेड्स होल्ड करने में मदद देता है, गलत ट्रेड्स, अर्ली ट्रेड्स, इनसे बचाता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, कौन सा एरिया वर्क करेगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये सब चीज़ें हमें बुक मैप से इजीली पता चल सकती हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अब ये हमारे पास एक ऑयल का चार्ट है, ठीक है, यूएस ऑयल का चार्ट है। बुक मैप में करेंसीज नहीं होती, कमोडिटीज़ होती हैं, मेटल्स होते हैं, बीटीसी हो गया, ये कॉइन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको आप इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूएस ऑयल का चार्ट है, मैं आपको गोल्ड का चार्ट भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये सारी की सारी, दिस इज कॉल्ड लोगों के टीपी। ठीक है, जो बिग फिशर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो यहाँ तक अपने टीपीज उनके हैं जहाँ पे उनके ऑर्डर्स हैं। दिस इज कॉल्ड करंट ऑर्डर बुक, कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस बुक में करंट ऑर्डर्स किधर किधर हैं। ये हमारी होती है टाइम एंड सेल्स, जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं या सेलर्स ज़्यादा आ रहे हैं। मैं गोल्ड को बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं किसी और चीज़ को ट्रेड नहीं करता। ऑयल को बहुत कम, बीटीसी को बहुत कम। मैं मेजर गोल्ड को ट्रेड करता हूँ क्योंकि गोल्ड से अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड पे इतना ज़्यादा हाथ बैठा हुआ है कि मुझे उसमें से अपना दिन का जो मेरा डेली टारगेट है वो पूरा करने में मुझे कोई मसला नहीं होता। खैर, मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ। ऑयल का जो मैंने आपको दिखाया था, अब इस चार्ट का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, इस एरिया तक आ सकती है, और उसके बाद हमारे किसी एरिया से सेल हो सकता है अगर तो हमारा डेली बायस सेलिंग है। अब इसने हमें किस चीज़ में हेल्प किया? हमें बताया है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकती है। बिल फर्ज कि हमारे पास इस तरह से मार्केट जा रही है, ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा सेल हो जाती है। अगर तो ये यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कर लेता है और फिर उसके बाद यहाँ तक आ जाता है, और फिर हम कहते हैं कि यहाँ से अगर इसने सेल होना है और एक ये एरिया है, ठीक है, तो बुक मैप हमें ये बताता है कि मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है या फिर ऊपर से सेल होगी। ये एरिया वर्क करेगा या नहीं करेगा, बुक मैप हमें इस चीज़ के अंदर मदद देता है। ठीक है, अब इसके प्राइस डिफरेंस होता है क्योंकि फ्यूचर्स का चार्ट होता है, ठीक है, ये फ्यूचर्स का चार्ट होता है, प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपने क्या करना है कि इसकी प्राइस और आपके ट्रेडिंग व्यू की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा या आपके ब्रोकर की प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो इसकी जो करंट प्राइस होगी और आपके ब्रोकर की जो करंट प्राइस होगी, ये वाली करंट प्राइस और आपके ब्रोकर की जो करंट प्राइस है, इन दोनों से ऊपर जितने पिप्स ये टीपीस पड़े होंगे, आपने उसको कैलकुलेट करना है और फिर उसके हिसाब से आपने चेक कर लेना है कि उस एरिया में क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक तो आ जाएगी मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आ गई मार्केट। अब आगे चलते हैं। अब इधर क्या हुआ है? इधर ये हुआ है कि हमें एक ऊपर दिख रहा था लेकिन हमें नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग टीपीस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो पहले मार्केट पिक करते हुए आई है, बहुत ज्यादा बाइंग वॉल्यूम आता रहा है मार्केट में, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू कर रही है। और फिर अब इसका ये सीन हो सकता है कि ये यहाँ से गिरे। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास ऊपर के जो लेवल्स थे उसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत वीक है, ये बहुत वीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है कि मार्केट इस एरिया तक आएगी। और अगर तो ये वाला जो एरिया है
इस एरिया में आपका कोई लेवल है जहाँ से आप सेल करना चाह रहे हो, तो ये आपका टीपी होगा जो कि हिट होता है। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। चलते हैं चार्ट पे। अच्छा वाओ, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इधर तक आई है, हमारे लेवल तक आई है। जो मैंने फ्राइडे वाली फोरकास्ट में जो प्रोडिक्शन दी थी 100% वही हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें हुआ क्या है कि अगर हम M5 में जाएं, छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, जब इस तरह से थोड़ी सी मार्केट रेंज करने लगती है, तो जब आपके एरियाज में आती है तो उधर से कंफर्मेशन इसी तरह मिलती है कि मार्केट वापस उस एरिया में जाए, यहाँ पे कोई अच्छी सी कंफर्मेशन दे और फिर उसके बाद सेल हो। और वही हुआ 82.14, 82.3 लगभग मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केट में ऊपर से सेल ले रहे हो और आपको एरिया नहीं पता, ठीक है, आप कहते हो कि मार्केट इस M15 के लो तक आएगी या यहाँ तक आएगी। अब बुक मैप हमें किस तरह से हेल्प करता है? बुक मैप ने हमें हमारे लिए आसानी कर दी। जो लेवल इधर शोड है हमारे पास, जो हमें इधर नजर आ रहा है, अब उसमें क्या सीन है, अब इसका हमने प्राइस डिफरेंस निकालना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे पास जो पिप्स बन रही हैं, हमने वो कैलकुलेट करनी है। जो एरिया निकलेगा हमने उसको ट्रेडिंग व्यू पे मार्क कर लेना है, और उससे क्या होगा कि हमारे पास एक एरिया आ जाएगा कि मार्केट यहाँ तक फॉल हो सकती है। और हुई भी वहीं तक है। जो लोग यहाँ तक वेट कर रहे थे उनका क्या, जो यहाँ तक वेट कर रहे थे वो उनको तो मजीद वेट करना पड़ेगा, या फिर उन्होंने अर्ली बुकिंग कर ली होगी। तो अगर उनका टीपी ही इधर होता तो वो क्या करते, अपना रिस्क उसके हिसाब से मैनेज करते, ठीक है, अपनी लॉट साइज उसके हिसाब से मैनेज करते। और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में हमें बुक मैप बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो थोड़ा सा गोल्ड को भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये थी न्यूज़ से पहले की, ठीक है, जब मार्केट लिटरली 2403 थी। ये भी फ्यूचर्स का चार्ट है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है, तकरीबन 20-30 पिप्स का, अक्सर ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन परेशान नहीं होना। और जो आपके एक ब्रोकर की प्राइस होगी और इसकी जो प्राइस होगी, ये वाली जो प्राइस है और आपके ब्रोकर की प्राइस है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ और न्यूज़ से पहले मार्केट थी 2403 समथिंग पे, ठीक है, और मेरी सेल लगी हुई थी 2402 पे। तो ये जो टीपीस है ना, ठीक है, ये अब इसने भी मुझे हेल्प की, मुझे मेरे टेक्निकल ने भी हेल्प की। अब इससे क्या हुआ, ये मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। ठीक है, मैं अगर इतनी श्योरिटी से कोई बात करता हूँ ना, तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये रियल टाइम ऑर्डर्स होते हैं, ये मुफ्त की चीज़ नहीं है। और इस चीज़ में कितनी ज़्यादा हेल्प होती है, सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। और जिस चीज़ की अवेयरनेस ना हो ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा वर्क करती है मार्केट में। ये बात हमेशा से याद रखें। अब इसमें क्या है कि मेरे टीपीज इधर थे, ठीक है, मुझे बुक मैप इधर टीपी सिखा रहा था, मुझे मार्केट में सेलिंग भी ज़्यादा दिख रही थी। यहाँ पे आया बाइंग वॉल्यूम, बेशक आया, लेकिन फेल हो गया। हमारा बायस क्या था? हमारा बायस था सेल। हमने कहाँ तक वेट करना था? 95 to 85 के मार्केट वहाँ पे आएगी तो हम वहाँ से बाय करेंगे। लेकिन न्यूज़ का था, तो न्यूज़ में मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि मार्केट सेल होगी। इसकी वजह से भी थी, और 2-3 और वजूहत थी। कल वीकली फोरकास्ट डालूंगा, सुबह जैसी खुलेगी मार्केट उसी टाइम वीकली फोरकास्ट डाल दूंगा। उसके अंदर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब इसमें क्या हुआ है, आगे चल के देखते हैं। अब इधर ये हुआ है कि यहाँ से मार्केट गिरी है, ठीक है, अपनी सारे के सारे टीपीज हिट किए हैं और वहां से मजीद नीचे नहीं कंटिन्यू हुई। जब इसके टीपी सारे के सारे हिट हो गए ना, मार्केट होगी ठंडी। जब इसमें ढेर सारा बाइंग वॉल्यूम आया है, तो उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आई, और फिर उसके बाद स्लोली 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 स्लोली। अब मैंने फ्राइडे को सिर्फ एक ट्रेड ली थी, कौन सी? ये वाली, जो मैंने यहाँ से सेल एग्जीक्यूट की थी। पूरे 110 पिप्स 120 पिप्स मैंने बुक किए थे, और उसके बाद मुझे कोई ख़ास लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही थी। एक ये थी, एक ये टीपीस थे, ठीक है, उसके बाद छोटे 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 छोटे, इनके ऊपर मैं कोई रिलाई नहीं करता, और मेरे पास ख़ास कोई गारंटी भी नहीं थी इस तरह से कि मैं वहाँ से बाय ले लूँ और लंबी होल्ड करूँ। और कल वाली फोरकास्ट में तो एक बहुत मज़े की बात भी है कि मार्केट में भी लो तक जा सकती है। खैर, इसको कल ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि इस चीज़ को आप आजमाएं। अगर आपके पास बुक मैप की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है बुक मैप गोल्ड लाइव, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो कोई भी लाइव चैनल खोल लें जिसमें बुक मैप गोल्ड का चल रहा हो, तो वो आपको बता देगा कि आपके पास जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, फिर वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें मज़ीद कुछ सीखना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं।
मेरा फ्री सिग्नल ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं बुक मैप के चार्ट्स भी शेयर कर दूंगा इफ़ यू नीड। अव्वल तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो मैं कर दूंगा, मसला नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी भी हेल्प हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।